करना यही यहाँ पे सीखना है, बाकी वहाँ पे तो कुछ विशेष नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं अब इसमें चलाना क्या है। तो इसमें एक कंप्रेसर चलाना है, एक कंडेंसर मोटर चलाना है। ठीक है, कंडेंसर फैन को चलाने कंडेंसर मोटर लगा हुआ है ना, तो इसको चलाना है। इससे दो वायर आ रहा है, दो वायर, एक फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, क्योंकि इसका कैपेसिटर अलग से इसमें लगा हुआ है, इसका कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर है, देखो। ठीक है ना, तो इसका कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, वहीं से कनेक्ट। हाँ, वहीं से यहाँ पे कैपेसिटर का कनेक्शन किया हुआ है इसमें। यही रहता है, अलग से इसको खराब होगा तब ना अलग से लगाओगे, अलग से क्यों लगाओगे? ये अलग से लगेगा तो फिर यहाँ पे रहता है, कितना बारी यहाँ पर भी रहता है। देखना है कि सिर्फ उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो कैपेसिटर मैच करना चाहिए। तो उसके बाद उसको चाहिए सिर्फ फेज और न्यूट्रल। उसके बाद बच गया कंप्रेसर। क्या बच गया? कंप्रेसर। तो अब कंप्रेसर में नीचे देखना है कि कौन सा वायर क्या है। तो यहाँ पे देखो लगा हुआ है, ये जो पीला कलर का है वो स्टार्टिंग का है। क्या है? स्टार्टिंग लगा हुआ है। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है हमको, चेक करने तो आता ही है ना। स्टार्टिंग है। जो ब्लू कलर का है वो कॉमन का है, और एक और जो है रेड है वो रनिंग का है। वही ना हो गया, रेड रनिंग ना बचा है। इसमें तो वी यू डब्ल्यू तो तीनों का एक ही रहेगा ना। वी यू डब्ल्यू 3 फेज का कंप्रेसर है, सिंगल लिखा हुआ है इसका ऊपर। लिखे दो, उससे मतलब नहीं है। एस भी लिखा होगा, एस आर सी ये सब भी लिखा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर ही है। तो पीला वाला क्या हो गया? स्टार्टिंग हो गया। इधर ध्यान देना है वायर पे। पीला वाला स्टार्टिंग हो गया, रेड वाला रनिंग हो गया, और जो ब्लू वाला है वो कॉमन हो गया। तो ये इसका 3 वायर और इसका 2 वायर। क्लियर है? अब इसका हमको तो सबसे पहले क्या किए हम, इसमें लगा हुआ है, चलो निकल गया सारा चीज। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है, देखो बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ को सबसे पहले हम क्या किए, बॉडी के इस पे दे दिए, इसके बॉडी पे दे दिए। उसके बाद इस कंप्रेसर के बॉडी पर भी जा रहा है, देखो यहाँ से कंप्रेसर के बॉडी पे भी दे रहा है, सेफ्टी के लिए दिया रहता है। उसके बाद इसका बचा दूसरा है रेड कलर का फेज। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है सिंगल पोल का है। ठीक है, ये सिंगल पोल का है। न्यूट्रल जो है इसमें देख रहे हो डायरेक्ट लूपिंग है, ऐसे देख रहे हो डायरेक्ट कनेक्शन है। इसमें दबने का यहाँ न्यूट्रल आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो फेज को यहाँ पे हम इसको फेज दे दिए, बच गया इसका न्यूट्रल येलो। ठीक है, तो ये जो पीला वाला है न्यूट्रल, आगे से जाके ये ब्लू बन जाए। तो न्यूट्रल को यहाँ पे न्यूट्रल में लगा दिया। क्लियर है? फेज और न्यूट्रल हमारा इन हो गया। अब इधर से आउट करना है। और ये है इसका सीपी। क्या है? जो कम्युनिकेशन वायर आ रहा है, तो ये जो जाएगा इसके कॉइल पे जाएगा। तो इसको कॉइल को भी चलाने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? इस हम क्योंकि सिंगल पोल का है ये, ठीक है, इसमें 180 से 415 बोले थे। हाँ, तो 180 से 415। तो ये सिंगल फेज से चलने वाला है। कितना? अब इसमें लिखा भी हुआ होगा सिंगल फेज से चलने वाला है, इधर लिखा हुआ होगा 180 से 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो भी होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको चलने के लिए क्या चाहिए? जनरली 3 फेज से चलने वाला बहुत कम कॉन्ट्रैक्टर होता है, जनरली वो उसका स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है, वहाँ पे आता है। अब इसका सीपी है, तो अब इसको इसके कॉइल को भी चलाने के लिए एक फेज और न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल तो क्या किए हम ना कि यहीं से लूपिंग मारे, यहीं से इसको लूपिंग मार के यहाँ से न्यूट्रल ले लिया, न्यूट्रल दे दिए, मिल गया। हाँ, ठीक है। अब इसको देना है फेज। तो फेज देने के लिए जो कम्युनिकेशन आ रहा है ना, इसी को इसके कम्युनिकेशन आ रहा है ना, इसको यहाँ पे डाल दिए। यहाँ भी दे सकते हो सर, यहाँ भी दे सकते हो, कहीं भी इधर भी दे दो। हाँ, इसको एक तरफ फेज दे दिया और एक तरफ न्यूट्रल दे दिया। तो जो फेज देंगे, कम्युनिकेशन जो वायर आ रहा है वहां से इधर आ जाओ, नहीं दिख रहा है ना, तो कम्युनिकेशन जो करेंगे, जो फेज आ रहा है, जो उधर से कम्युनिकेशन आ रहा है, वही उसमें इसके फेज में डाल देंगे। तो इधर भी डाल दो या इधर भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उधर डाल दो या इसको इधर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जरूर नहीं कि न्यूट्रल इधर से लेंगे। ठीक है, न्यूट्रल इधर से लो या इधर से लो, यहाँ दो या यहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहे तो न्यूट्रल यहाँ से जो लिए हैं न्यूट्रल यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि रुका हुआ थोड़े है, दोनों तो बराबर है। ठीक है ना, न्यूट्रल मिल गया। इसको फेज जो दे रहे हैं, जो कम्युनिकेशन आ रहा है वही इसके लिए फेज है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? फेज ही आ रहा है, फेज ही आ रहा है। अब चलते हैं, अब रहा कंप्रेसर का वायरिंग। ठीक है, तो कंप्रेसर में हम क्या बताए थे? पीला वाला क्या है?
स्टार्टिंग है। इधर स्टार्टिंग वाला न्यूट्रल है सर। ये यहाँ इधर देखो, अच्छा कंप्रेसर का वायर कर रहे हैं। फेज आ रहा है तो 2 फेज हो गए सर, आप बोल रहे हैं। नहीं 2 फेज नहीं है, तो ये जो फेज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को चलाने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल करना है, डायरेक्ट लाइन आ गया तो चलते रहेगा ना। फेज ये सेपरेट हो जाए। ये फेज सेपरेट है, इसको कंट्रोल हो तो वहाँ से बोर्ड से चलाते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। इसको कंट्रोल करने का कुछ है नहीं ना, इसको ऑन ऑफ कर रहा है कोई, हम बोर्ड से जब करेंगे तब बंद होगा बोर्ड से। हाँ, लेकिन हमको कूलिंग के हिसाब से इसको कंट्रोल करना है ना, तो कूलिंग के हिसाब से पीसीबी कंट्रोल कर रहा है। पीसीबी कूलिंग आ गया तो इस कॉन्ट्रैक्टर का सप्लाई रोक दे रहा है, और जब कूलिंग नहीं आ रहा है तो पीसीबी का सप्लाई यहाँ से उसका एज ए कम्युनिकेशन यहाँ पे सप्लाई दे रहा है, जिससे कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो रहा है और ये नीचे की तरफ सुट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको क्या कर रहा है, रिले ही चला रहा है। वहाँ से जो है कम्युनिकेशन ये आ रहा है, क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन रिले से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, रिले से ही, वहाँ से यहाँ पे पीसीबी में। हाँ पीसीबी से रिले से ही आ रहा है, ये पीसीबी से रिले से हम लोग वहाँ पे कंप्रेसर चलाते थे, डायरेक्ट ले जाते थे कंप्रेसर पे लगा देते थे। क्योंकि अब इस कंप्रेसर में ये हमारा 3TR का है, इसलिए उस लोड उसको सह नहीं पाएगा, 10 एम्पियर से ज़्यादा लोड है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे लगा दिए कॉन्ट्रैक्टर। तो अभी वहाँ रिले नहीं है इसका मतलब? रिले है वहाँ पे, देखो वहाँ पे रिले है। अब समझते हैं इसका वायरिंग कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर का जैसे वायरिंग होता था वैसे ही होगा। स्टार्टिंग कहाँ जाएगा, हम पे कैपेसिटर के अच्छा कैपेसिटर के हॉर्न पे स्टार्टिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्लू वाला क्या है, ब्लू वाला कॉमन है, कॉमन है, ब्लू वाला कॉमन कॉमन है। तो हम इसका रेड वाला क्या है, रनिंग है, रनिंग कॉमन में चला जाएगा, ब्लैक है कॉमन। कॉमन में चला गया, जी ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये तो इसको फैन फेज या न्यूट्रल कुछ भी दे दो, अच्छा अच्छा फेज या न्यूट्रल कुछ भी, जो कॉमन है ना, कॉमन है ना, हाँ फेज कॉमन न्यूट्रल फेज या दे दो। न्यूट्रल कुछ भी दे दो, तो हम इसको न्यूट्रल दे दिए, ठीक है। उसके बाद सर आप यहाँ भी दे सकते थे, क्या, यही न्यूट्रल वाला जो बोल रहे कॉमन वाला, जो आपका- वहाँ क्यों देंगे, यहाँ से कभी नहीं देंगे, इस तरफ से इधर ही देंगे। देंगे। हाँ ये इधर तो नहीं देंगे ना। फिर हम कॉइल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ इन करा रहे वहाँ से नहीं देंगे, आउट कराने में, ठीक है। फिर कॉइल का मतलब ही क्या रह जाएगा, फिर यहाँ पे आए चाहे ना आए चलते रहेगा कंटिन्यू। ठीक है। अब इसको भी एक फेज और एक न्यूट्रल देना है, एक फेज और एक न्यूट्रल देना है। तो हम फेज और न्यूट्रल चाहे तो यहीं से दे सकते हैं, एक फेज यहीं से दे देते हैं और एक न्यूट्रल यहाँ से हम दे दिए, क्लियर है। फेज और न्यूट्रल मिल गया। अभी तक हमारा सिस्टम को न्यूट्रल तो मिल गया यहाँ से, लेकिन फेज नहीं मिला है। तो फेज के लिए क्या कर रहे हैं, इसके कॉमन से जाएगा ना फेज, तो एक छोटा सा वायर लिया, ठीक है, और यहाँ से निकाल के इसके यहाँ से इसको डाल दिए, फेज मिल गया। कैपेसिटर से होते हुए इसको फेज मिल गया, क्लियर है। जी तो इसको भी, इसका भी कनेक्शन हो गया, इसको भी फेज न्यूट्रल मिल गया, तो इसको भी हमारा कैपेसिटर से होते हुए फेज और न्यूट्रल मिल गया क्लियर है वायरिंग। जी। अब चलाएंगे, हमारा सिस्टम चल जाएगा वीडियो ओवर।